फ्रेंड, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे पाकिस्तानी से करवाने जा रहा हूँ जो कोई भी काम करते हैं गाना गाते हुए करते हैं। कोई ऐसा रैप हो, साथ आप शेव भी कर रहे हो, कटिंग भी कर रहे हो और साथ उसके मिल रहा हो। हाँ, मिल जाएगा। चलें जी। आओ मेहनता ना वेख लानी गुड्डी है चिराई है। आओ मेहनता ना वेख लानी गुड्डी है चिराई है। हक सच दी मैं कीती है कमाई है। और मैं शेव कटिंग कर के नहीं बल्लिए इज्जत वेख ला मैं किन्नी को बनाई है। यही मेरा सच है, यही मेरी जिद भी, यही अरदास मेरी। किसी को गाना चाहिए हो वो भी मैंने लिखा हुआ है, गाना वो भी गा सकता हूँ। और वो सिख टैप सिद्धू पंजाबी वो भी शायरी लिखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे पाकिस्तानी से करवाने जा रहा हूँ जो कोई भी काम करते हैं गाना गाते हुए करते हैं। कटिंग का काम ये करते हैं बेसिकली, और ये कटिंग करते हुए भी गाना गाते रहते हैं। अभी बहुत मुश्किल से इनको मैंने चुप करवाया है। इनसे ये पूछते हैं कि हर काम करने के दौरान ये गाना क्यों गाते रहते हैं, इतना जुनून है, कितनी हद तक जुनून है, ये भी पूछते हैं क्योंकि हमारा चैनल भी जुनून है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। अच्छा शादेब भाई, मुझे ये बताएं कि जो काम करते हैं आप गाना गाते रहते हैं, क्या आपको कभी मार पड़ रही हो या गालियाँ पड़ी हो उधर भी गाने गाते रहते हो? सर बस ये है कि मुझे शौक है और मुझे कहते भी हैं कुछ लोग, मैं अपनी ज़ुबान फिर भी नहीं गाता ही रहता बंद हूँ। नहीं रहता जी, मैं बंद नहीं रखता। कभी ये कहा आपके घर वाले आपसे तंग आ जाते हो या यार तू बाहर हाँ, ही चल? अक्सर ऐसा होता है कि रात को मैं जब गाता हूँ तो मुझे कहते हैं क्या कर रहे हो, हमें सोने दो या बाहर चले जाओ दूसरे कमरे में, लेकिन मैं फिर भी गाता रहता हूँ। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको गाना गाने का शौक है, कब से आप ये कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं आप? सर ये जो मुझे शौक है ये तो 4 साल से है। और मेरी स्टोरी थी 4 साल एक, तो मैंने वो स्टोरी पर भी गाना लिखा था। 4 साल मेरा लव रिलेशन था और वहाँ से मुझे शौक डला गाने का, और इसलिए मैं लिखता भी हूँ गाता भी हूँ खुद। यानी कि भैड़े काम तो शुरू किया है तुझे गाना? सर ऐसे ही है, शौक है ये, और इंशाल्लाह उसके जाने का गम। जी बिल्कुल, जाने का गम शायर बंदा इसलिए बनता है जब उसको ठोकर लगी हो, वो अपना दर्द लिखता है। वाह वाह वाह। तो मैंने वो दर्द लिखा है अपना, हर कहानी, यानी कि चलो दर्द सुना दियो, आज सानू भी सुना दियो। क्या यानी कि कौन जो स्टोरी आप लव स्टोरी जो आपको ठोकर लगी और आपने पहला गाना लिख दिया है स्टोरी? हाँ वो लिखा हुआ है। 4 साल तू नाल सी बल्लिए फिर क्यों चढ़ गई है, गैरां दे नल रल के सानू दिल चू कढ़ गई है। एक दिन तू पछताना नी, हथ मल मल के तू रोना नी, तेनू किसे भी चुप कराना नी। वे जिंदरी साइयां दू गज़मां जाइयां, पन्ना किसे दा बनदा नहीं, तेनू गैरां ते सी मान होया। हुन वेख ला बलिए तेरे बाजू, मेरी जिंदगी दा बुरा हाल होया। वे जिंदरी साइयां। अरे क्या बात है जी। जिसके लिए ये इन्होंने गाना लिखा है, मैं कह रहा हूँ अगर वो सुन रही है ना, वो इनके बुरे हालात देख लो। आज कटिंग करते हुए भी गाना गा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ और आपने कितने गाने लिखे हैं, या इतना आपको गाना गाने का शौक है तो कभी चांस नहीं मिला? बस सर चांस नहीं मिला, और हर चीज़ लिखी हुई है, हर चीज़, यानी कि किसी ड्रामे में अगर किसी को गाना चाहिए हो वो भी मैंने लिखा हुआ है, गाना वो भी गा सकता हूँ। और वो सिख टैप सिद्धू पंजाबी वो भी शायरी लिखी हुई है, हर चीज़ लिखी हुई है। तो पंजाबी रैप कोई आता है? जी सर। कोई ऐसा रैप हो, साथ आप शेव भी कर रहे हो, कटिंग भी कर रहे हो और साथ उसके मिल रहा हो? हाँ, मिल जाएगा। चलें जी। आओ मेहनता ना वेख लानी गुड्डी है चिराई है। आओ मेहनता ना वेख लानी गुड्डी है चिराई है। हक सच दी मैं कीती है कमाई है। और मैं शेव कटिंग कर के नहीं बल्लिए इज्जत वेख ला मैं किन्नी को बनाई है। और बस इंडस्ट्री च आना मेरा काम रह गया, सारे सिंगरां नूं वेखी किवें टंगदा नी, और जेरे लिख लिख गीत साले एवें बना दे मैं ओही सारे थल्ले लाउणे नी। क्या बात है जी, क्या बात है जी। इन्होंने इनका यही कहना है जी कि जो मर्जी काम मैं करूं
उस पर ये गाना लिख देता हूँ। अब और कोई काम हो ऐसा कि अगर हम आपको कहेंगे कपड़ों पे कोई गाना लिखे, वो भी बना देंगे? वो भी बना लेंगे सारा। चलो बनाएं। आओ महंगे महंगे वेख ला ब्रांड असी पाने आ, रोज कपड़े नवे भी ले आने आ। हैदर भाई साडे नाल घरे ने गलबात साडी लाइफ चलदी आ। और कुरे दस केरे एरिए च गल नहीं, उस एरिए दे विच गल चलदी आ। क्या बात है जी नाज़रीन, आज मेरे साथ ऐसा टैलेंट मौजूद है। इनके अंदर जो टैलेंट है वो कूट कूट के भरा हुआ है। इनका यही कहना है कि चांस दिया जाए। मेरे पास ऐसे ऐसे गाने लिखे पड़े हुए हैं, कोई ड्रामे का सीन हो उसके लिए गाना है, और भी जो भी, यानी कि इनका यही कहना है कि जो सिख टाइप जो पंजाबी रैप स्टार हैं उनको भी मैं टक्कर दे सकता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा आपका एक रोल मॉडल तो होगा ना कि जिसको देख देख के आप फॉलो करते हैं उसको? जी जी। कौन है? अगर मैंने किसी को सुना है ना तो मैंने नुसरत साहब को ही सुना है। सही। और पंजाबी रैप आप किसका कॉपी करते हैं? मैं कॉपी तो किसी का नहीं करता, लिखता खुद हूँ और खुद ही अपनी हर चीज़ आगे लेके जाना चाहता हूँ, किसी की कॉपी वो नहीं। यानी कि कॉपी नहीं करते, यानी कि जो भी चीज़ होती है अपने बलबूते पे कर रहे हैं? जी अपने। क्या बात है। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहें आप, रिक्वेस्ट करना चाहें, यानी कि जो इंडस्ट्री में लोग बैठे हुए हैं गाने बना रहे हैं, कि आपको मौका दें वो? जी सर, ये है कि वो मुझे मौका दें, मैं उनकी कटिंग शेप मुक्त करूँगा और मुझे गाने का शौक है बस। सही। वो आपको मौका दें, आप उनको मौका देंगे? जी सर, हैदर भाई ऐसे ही है। फिर चल दुनिया जैसे चल रही है आपको पता ही है क्या हालात हैं। फिर बिल्कुल तो ऐसे ही है। इसकी तरह फिर सही है। कितना कमा लेते हैं आप? सही, ये किराए भी देने होते हैं, बिल भी देने होते हैं, आपको पता है सर्दी में वैसे ही ये काम नहीं होता तो मुश्किल ही होती है। सही। घर का बजट देना और घर भी किराया पे रहा है, उसका रेंट, फिर बहुत मुश्किल हैंडल होता है ये सब। जी नाज़रीन, आज मेरे साथ औरंगज़ेब मौजूद था जिसके अंदर एक ऐसा टैलेंट मौजूद है कि ये गाना भी गाते हैं। इनका यही कहना है कि मैं जितने भी गाने गाता हूँ अपने लिखे हुए गाता हूँ, किसी को कॉपी नहीं करता। गाने तो ये गा लेते हैं, उसके साथ साथ कटिंग शेप भी ये कर देते हैं। इनका यही कहना है कि जो मुझे मौका देगा उसकी कटिंग शेप फ्री किया करूँगा। इसी के साथ कि ये औरंगज़ेब को मौका दिया जाए और ऐसे टैलेंट को हमें आगे जाने का मौका देना चाहिए। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।